नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं 27 ऑफ जनवरी द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल। ये द हिंदू न्यूज़पेपर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसमें फ्रंट पेज से लेकर लास्ट तक काफी टॉपिक्स होते हैं। किसी टॉपिक को पढ़ना कैसे है, उस टॉपिक से क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, उन सारी चीजों का मैं डिस्कशन कराने जा रहा हूं। तो चलिए आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले हेडलाइंस को समझते हैं। जो भी हेडलाइंस दी गई होती हैं, जैसे कि यहाँ पे एक हेडलाइन है और एक हेडलाइन यहाँ पे है। पहली लाइन है इंडिया डिस्प्लेज। डिस्प्लेज ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, यानी V5। यहाँ पे इसका मतलब निकालेंगे, इंडिया ने दिखाया, शो किया। डिस्प्ले मतलब यहाँ हुआ शो। तो जब भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन अगर प्रेजेंट टेंस में दी गई हो तो उसका मतलब पास्ट में निकालेंगे। इंडिजेनस का मतलब होता है डोमेस्टिक। आप कह सकते हैं जैसे कि घरेलू। इसके लिए काफी अच्छा वर्ड है, नेटिव भी आता है। आर्म्स एंड वेमेन पावर, भारत ने दिखाया, शो किया, घरेलू आर्म्स एंड वेमेन पावर को दिखाया। यहां पे बात कही जा रही है। सेकंड लाइन है एट रिपब्लिक डे परेड इंडिया मेड फिल गन्स रिप्लेस विंटेज मॉडल फॉर 21 गन सल्यूट, यानी 21 गन सल्यूट के लिए ये चीजें भारत ने बनाई। एट फर्स्ट परेड विद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एट द हेल्म। हेल्म का मतलब वैसे होता है, कह सकते हैं कंट्रोल या लीडरशिप। कंट्रोल कह सकते हैं, लीडरशिप की बात हो रही है, यानी उनके लीडरशिप में या उनके कंट्रोल में। इस प्रकार से इसका मतलब आप कह निकाल सकते हैं। इजिप्ट्स अब्दुल फतह अल सीसी इज द चीफ गेस्ट, यानी रिपब्लिक डे के अवसर पे जो हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, वो मिस्र के प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम है अब्दुल फतह अल सीसी। आई होप आपको हेडलाइंस में जो भी बातें दी गई हैं वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लिए चलता हूं आगे। इसमें जो भी वर्ड्स आपको सीखने को मिले हैं उन वर्ड्स को, ये सिंपल टॉपिक है, आप कैसे रीड कर सकते हैं डेली बेसिस पे, वो तरीके क्या होने चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कशन करा रहा हूँ। तो यहाँ से स्टोरी को मैं समझाने जा रहा हूँ, आप इसको आराम से देखेंगे और समझेंगे। द ड्राइव फॉर आत्मनिर्भरता और सेल्फ सफिशिएंसी, दैट मीन्स एक ड्राइव चल रही है, एक पहल है हमारे देश में कि आत्मनिर्भर बनिए, उसी के बारे में बात कही जा रही है। तो यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब हुआ आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता। इंडियाज मिलिट्री स्ट्रेंथ, यानी भारत के जो मिलिट्री शक्तियों की बात हो रही है। एंड द की रोल ऑफ वुमेन इन द आर्म्ड फोर्सेस, और महिलाओं का क्या रोल है आर्म फोर्सेस में। फोर्सेस का मतलब होता है सैनिकों को बोलेंगे। वर इन द स्पॉटलाइट एट द 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस ऑन थर्सडे, यानी 74वां देश में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन मनाया गया गुरुवार को। उसमें महिलाओं का क्या पावर रहा, यानी द रोल ऑफ वुमेन इन द आर्म फोर्सेस वर द स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट का मतलब हुआ यहाँ पे कि सुर्खियों में रहना, लाइमलाइट में रहना। हेल्ड एट रिनोवेटेड कर्तव्य पाथ, जो नया बनाया गया है, यानी कह सकते हैं पुनर्निर्मित, रिस्टोर, रिवैम्प, इसका मतलब हो सकता है। रिनोवेटेड मतलब होता है रिवैम्प, रिनोवेटेड। इस वर्ड का मतलब ये हुआ।
फॉर्मरली राजपथ इन दिल्ली। पहले ये चीज, ये जो जगह है, इस जगह को जाने जाते थे राजपथ नाम से। अब इसका नाम हो चुका है कर्तव्य पथ। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। यानी इसमें सिंपल, यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज किया गया। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट वॉज वर के साथ मेन वर्ब नहीं आए, आगे नाउन का जिक्र हो, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का ही स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि यहाँ पे यूज किया गया है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे, यानी आगे की जो लाइन से उन लाइन को पढ़ाने जा रहा हूं मैं। दिस ईयर्स परेड वाज द फर्स्ट विद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एट द हेल्म। उनके साथ पहला परेड था। द सेलिब्रेशंस हैड अ चीफ गेस्ट, इसमें एक चीफ गेस्ट भी थे, इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी। आफ्टर 2 years विदाउट वन ओइंग टू पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस, 2 सालों के बाद, 2 सालों में पैंडेमिक की वजह से कोई चीफ गेस्ट यहाँ नहीं आ पाए। पैंडेमिक आप सभी को पता ही है, दुनिया बहुत बड़ी महामारी से उभर रही है। एट द नेशनल फ्लैग वॉज अनफर्ल्ड। यहाँ पे एक वर्ड मिला अनफर्ल्ड। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि अनफर्ल्ड और फ्लैग होस्टिंग का मतलब क्या होता है। अनफर्ल्ड, यहाँ पे अनफर्ल्ड का मतलब हुआ जैसे कि रिपब्लिक डे के अवसर पर झंडा ऊपर की तरफ बांधा जाता है, जिसे खोलकर फहराया जाता है, जिसे झंडा फहराना कहते हैं, जिसे फ्लैग अनफर्लिंग कहते हैं। और फ्लैग होस्टिंग का मतलब होता है जैसे स्वतंत्रता दिवस के दिन राष्ट्रीय ध्वज को नीचे रस्सी बांधकर खींचकर ऊपर ले जाया जाता है, फिर खोलकर फहराया जाता है, जिसे फ्लैग होस्टिंग यानी ध्वजारोहण कहते हैं। यही डिफरेंस है इन दोनों में। ऑन अ कोल्ड एंड विंडी मॉर्निंग, मतलब सुबह में काफी ठंडी वहां पे थी। द 21st गन सल्यूट वाज प्रेजेंटेड। ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है, वाज वर्ब के साथ V3 आ गया। सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इंडियन मेड 105 mm फिल्ड गन्स। ये भारतीय द्वारा बनाया गया गन है। रिप्लेसिंग द 7 विंटेज क्विक फायर 25 पाउंडर गन्स। इसको रिप्लेस किया यूज्ड सिंस इंडिपेंडेंस, जब से देश आजाद हुआ। सिंस का मतलब जब से, तब से का सेंस हो जाएगा, उस समय से यही यूज किया जा रहा है। द चेंज वॉज इन द लाइन विद द इंडियन गवर्नमेंट्स। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मैं आपको आगे लिए चलता हूँ आगे की लाइंस पे। द चेंज वॉज, या द चेंज किस तरह काम कर रहा है, नाउन की तरह। ऐसे चेंज वर्ब भी है, बट ये इस वर्ड से पहले आर्टिकल लग गया, यानी ये नाउन की तरह काम कर रहा है। द चेंज वॉज इन लाइन विद द यूनियन गवर्नमेंट्स पुश फॉर इंडिजिनस मैन्युफैक्चर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। ये जो चेंज किया गया गवर्नमेंट्स के पुश की वजह से, यानी सरकार चाह रही कि देश में इन सारी चीजों का निर्माण हो। द आर्म्ड शोकेस्ड मोर मेड इन इंडिया इक्विपमेंट। और हमारे देश में जो भी चीजें हो हमारे देश की हो, इंक्लूडिंग इट्स मेन बैटल टैंक, ये सब चीजें भी। अर्जुन, द नैग मिसाइल सिस्टम, द K9 विराज विजरा टी गन सिस्टम, द आकाश एयर डिफेंस सिस्टम एंड ब्रह्मस मिसाइल। इन सारी चीज़ों के बारे में बात हो गई कि यानी देश में सारी चीज़ों का निर्माण हो, हमारे देश में इंडिजिनस मिसाइल हो, इंडिजिनस सारी चीज़ें हो। ये मुख्य फोकस रहा है यहाँ पे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बगल में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसमें ये टॉपिक भी आप रीड करें। जैसे यहाँ पे आपको टॉपिक दिख रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसी प्रकार से रीड करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जस्ट कीप वॉचिंग दिस चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक्स एवरीवन।